नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में ले चलेंगे जो सदियों से मानवता को आकर्षित करती आई है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार होंगे। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो उतना ही रहस्यमय है जितना कि रोमांचक। यह सफर हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगा जो हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं, लेकिन जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में, जो एक प्राचीन विज्ञान है और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। लेकिन सिर्फ एक नहीं, बल्कि दुनिया भर में फेमस अलग अलग प्रकार की ज्योतिष के बारे में। हर संस्कृति का अपना एक अनोखा तरीका है जिससे वे सितारों और ग्रहों की चाल को समझते हैं। क्या आप जानते हैं, ज्योतिष सिर्फ राशिफल तक लिमिटेड नहीं है। यह एक विस्तृत विज्ञान है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स अपने अपने तरीके से प्लैनेट्स और नक्षत्रों का स्टडी करते हैं। कुछ लोग इसे भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ इसे आत्मज्ञान के लिए। तो चलिए बिना देर किए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे ज्योतिष हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कैसे हम इसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों ने ज्योतिष को अपनाया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। चाहे वह भारतीय ज्योतिष हो, चीनी ज्योतिष या फिर माया कैलेंडर, हर एक का अपना एक अनोखा दृष्टिकोण है। हम जानेंगे कि कैसे ये विभिन्न प्रकार की ज्योतिष हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमें हमारे भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम सितारों और ग्रहों की दुनिया में खो जाएंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस रोमांचक और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की, जो शायद आप में से बहुतों के लिए जाना पहचाना होगा। यह ज्योतिष शास्त्र पश्चिमी देशों में बहुत प्रचलित है और इसे लोग अपने दैनिक जीवन में भी शामिल करते हैं। ये वही ज्योतिष है जो आपकी राशि आपके बर्थडे के हिसाब से बताता है कि आप कैसे हैं, आपका फ्यूचर क्या है। हर राशि का एक विशेष प्रतीक और तत्व होता है, जैसे कि मेष राशि का प्रतीक भेड़ और तत्व अग्नि है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हजारों साल पुराना है। इसकी उत्पत्ति का इतिहास बहुत ही रोचक और गहरा है। इसकी जड़ें प्राचीन बेबीलोनिया में मिलती हैं, जहां खगोल शास्त्रियों ने सबसे पहले तारों और ग्रहों की चाल का अध्ययन किया। बेबीलोनिया से यह ज्ञान ग्रीस और रोम तक पहुंचा, जहां इसे और भी विकसित किया गया। ग्रीक और रोमन खगोल शास्त्रियों ने इसे और भी परिष्कृत किया और इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। आज यह ज्योतिष शास्त्र न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। लोग इसे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करते हैं, चाहे वह करियर हो, प्रेम जीवन हो या स्वास्थ्य। आधुनिक समय में तकनीकी प्रगति के साथ ज्योतिष शास्त्र और भी सुलभ हो गया है। अब लोग अपने स्मार्टफोन पर ही अपनी राशियों के बारे में जान सकते हैं और विशेषज्ञों से परामर्श कर सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में भी ज्योतिष शास्त्र का महत्व अलग अलग होता है। कुछ संस्कृतियों में इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि कुछ इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मानते हैं। चाहे आप इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य हमेशा से ही मानव जीवन को बेहतर बनाना रहा है। यह हमें आत्मज्ञान और आत्मविकास की दिशा में प्रेरित करता है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी राशि के बारे में पढ़ें या किसी ज्योतिषी से परामर्श करें, तो याद रखें कि यह प्राचीन ज्ञान का एक हिस्सा है जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। राशियों का रहस्य वास्तव में एक अद्भुत यात्रा है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमारे भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की, जिसे ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष का इतिहास बहुत पुराना है और यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल भविष्यवाणी करने का एक साधन है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और मार्गदर्शन प्राप्त करने का एक तरीका भी है। यह ज्योतिष पद्धति भारत में हजारों सालों से प्रचलित है और यह वेदों पर आधारित है, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। वेदों में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि इसमें खगोल शास्त्र और गणित का भी विस्तृत वर्णन है। वैदिक ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करना है।
जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। वेदों में 4 मुख्य ग्रंथ शामिल हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन ग्रंथों में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि इसमें खगोल शास्त्र और गणित का भी विस्तृत वर्णन है। वैदिक ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करना है। वैदिक ज्योतिष वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा अलग है। जहां वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मेनली सूर्य राशि पर बेस्ड है, वहीं वैदिक ज्योतिष चंद्र राशि को ज्यादा महत्व देता है। चंद्र राशि व्यक्ति के मनोविज्ञान और भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है, जबकि सूर्य राशि व्यक्ति की बाहरी व्यक्तित्व और सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। जहां वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मेनली सूर्य राशि पर बेस्ड है, वहीं वैदिक ज्योतिष चंद्र राशि को ज्यादा महत्व देता है। इसके अलावा वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का भी बहुत महत्व है। नक्षत्र आकाश में स्थित तारों के समूह होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वैदिक ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र का अपना विशेष महत्व और गुण होता है। इसके अलावा वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का भी बहुत महत्व है। नक्षत्र आकाश में स्थित तारों के समूह होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वैदिक ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र का अपना विशेष महत्व और गुण होता है। नक्षत्रों के आधार पर व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और उसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। वैदिक ज्योतिष का यह ज्ञान हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करता है। अब चलते हैं चीन, जहां ज्योतिष का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। चीनी ज्योतिष हजारों साल पुराना है और यह यिन और यांग के सिद्धांत पर आधारित है। यिन और यांग 2 अपोजिट शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड में बैलेंस बनाए रखती हैं। चैप्टर 4, मायन ज्योतिष। समय का चक्र। अब चलते हैं मध्य अमेरिका, जहां मायन सभ्यता का राज था। मायन लोग खगोल विज्ञान और ज्योतिष में बहुत माहिर थे। उनकी अपनी एक अनोखी कैलेंडर सिस्टम थी, जो उनके ज्योतिष का आधार थी। चैप्टर 5, मिस्र की ज्योतिष। देवी देवताओं का आशीर्वाद। अब चलते हैं मिस्र, जहां फेरोह का राज्य था। मिस्र के लोग भी ज्योतिष में बहुत रुचि रखते थे। उनका मानना था कि ग्रह और नक्षत्र उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। चैप्टर 6, सेल्टिक ज्योतिष, प्रकृति का जादू। अब चलते हैं यूरोप, जहां सेल्टिक संस्कृति का बोलबाला था। सेल्टिक लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते थे और उनका ज्योतिष भी प्रकृति पर आधारित था। चैप्टर 7, तिब्बती ज्योतिष, 3 परंपराओं का संगम। अब चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां तिब्बत देश बसा हुआ है। तिब्बती ज्योतिष एक अनोखी ज्योतिष पद्धति है, जो भारतीय, चीनी और स्थानीय बोन परंपराओं का मिश्रण है। चैप्टर 8, हेलेनिस्टिक ज्योतिष, पश्चिमी ज्योतिष की जड़ें। अब चलते हैं वापस प्राचीन ग्रीस और रोम, जहां हेलेनिस्टिक सभ्यता का विकास हुआ। हेलेनिस्टिक ज्योतिष वेस्टर्न ज्योतिष की पूर्ववर्ती है। चैप्टर 9, कब्बलिस्टिक ज्योतिष, आत्मा की यात्रा। अंत में बात करते हैं कब्बलिस्टिक ज्योतिष की, जो यहूदी रहस्यवाद कब्बाला पर आधारित है। कब्बाला एक बहुत ही गूढ़ और जटिल विषय है, जो ब्रह्मांड और मानव आत्मा के रहस्यों को उजागर करता है। ऊत्रो ज्योतिष, एक अनंत सफर। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर में प्रचलित अलग अलग प्रकार की ज्योतिष की एक झलक। हर ज्योतिष पद्धति का अपना एक अलग नजरिया है, अपनी एक अलग खासियत है।